APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं और भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के एडमिन के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और इसरो संभाला। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम, तमिलनाडु में मछारे परिवार में हुआ था। वे तमिल मुसलमान थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। इनके पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर चलाते थे। बालक कलाम को भी अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वह घर घर अखबार बांटते और उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरते थे। अब्दुल कलाम ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी एवं उदार स्वभाव में रहना सीखा था। इनकी माताजी ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली थी। कलाम के 3 बड़े भाई व एक बड़ी बहन थी। वह उन सभी के बहुत करीब रिश्ता रखते थे। अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्निटेड माइंड्स, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी, एटसेट्रा। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देते थे। उनका कहना था, उनकी माता ने ही उन्हें अच्छे बुरे को समझने की शिक्षा दी। वह कहते थे, पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए छोटा सा लैंप खरीदा था जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। माँ ने अगर साथ ना दिया होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। और अब्दुल कलाम अपनी पूरी सैलरी दान कर देते थे। अपने ट्विटर अकाउंट पे डॉक्टर कलाम कुल 38 लोगों को फॉलो करते थे, जिसमें बस एक ही क्रिकेटर था, BVS लक्ष्मण। 1982 में वह फिर से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर बन गए। इनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक शुरू किया गया। अग्नि, पृथ्वी व आकाश के प्रक्षेपण में कलाम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1992 में APJ अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बन गए। वह इस पद में 1999 तक कार्य करते रहे। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिकों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। सन 1997 में APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2002 में कलाम जी को भारतीय जनता पार्टी के NDA घटक दलों ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका सबने समर्थन किया और 18 जुलाई 2002 को APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कलाम जी कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वह भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। जीवन में सुख सुविधा की कमी के बावजूद वह किस तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, ये बात हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज के बहुत से युवा APJ अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। छोटे से गांव में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं, और अपने माता पिता की आंखों की समस्या के लिए कुछ खास न कर पाना डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस रहा था। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बन गए। साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी के
एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। इसके अलावा उन्हें देश के बहुत से कॉलेजों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता रहा। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग गए थे। वहां IIM शिलोंग में एक फंक्शन के दौरान अब्दुल कलाम साहब की तबीयत खराब हो गई थी। वह वहां एक कॉलेज में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक वह गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें शिलोंग के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उनकी स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें ICU में एडमिट किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद खबर के बाद 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच।